क्या आपका दिमाग पहले से मुयन शुदा है या प्लास्टिक का है? क्या हम एक ऐसी मरबूत और देरपा मशीन हैं जो उन सर्किट्स पर चल रही है जिनमें हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते और जिसकी जिंदगी की हद इस दिमाग ने पहले ही मुकर्रर की हुई है जिसके साथ हम पैदा होते हैं? हम इस काबिल हैं कि अपने दिमाग के तार फिर बदलें, इसे रिप्रोग्राम करें और अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। न्यूरो साइंसदान हैना कंचुलू पूछती हैं कि दिमाग पर होने वाली हालिया तहकीक आज़ाद कून इरादी कुदरत बमुकाबला कुदरत और किस्मत के मुतालिक हमें क्या बता रही है। आपका दिमाग एक बालिग के तौर पर नहीं लगाया गया। न्यूरोसाइंस के आगाज में इसका फैसला उसूलवी तौर पर हो गया था कि दिमाग के तमाम न्यूरॉन्स पैदाइश से पहले बन जाते हैं, इसलिए खराब दिमाग या ऐसे दिमाग की जिसमें कोई कमी रह गई हो मुरम्मत करना नामुमकिन होता है। बरसों तक न्यूरो साइंसदान ये समझते रहे कि बालिग दिमाग की साख्त फिक्स्ड का मुतय्यन होती है। दूसरे अल्फाज में जो भी हमें मिल गया बस वही हमारे साथ रहेगा। लेकिन 1960 की दहाई में यह नज़रिया बदलना शुरू हो गया और नई तहकीक से इसके बिल्कुल बरक्स मालूम हुआ। ऐसे शवाहिद भी हैं कि हो सकता है कि दिमाग प्लास्टिक हो, यह हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल सकता हो, बढ़ सकता हो, बल्कि ये दोबारा पैदा होने की सलाहियत भी रखता हो। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में याददाश्त की तालीम हासिल करने वाले कोग्निटिव न्यूरो साइंसदान ह्यूगो स्पारस कहते हैं कि आप लंदन की ब्लैक कैब में पीछे बैठ जाएं, अपनी मंजिल बताएं तो ड्राइवर का यह फर्ज होता है कि वो आपको वहां मुमकिना तौर पर तेज तरीन रास्ते से लेकर जाए। ऐसा करने के लिए कैब ड्राइवर को लंदन की सभी सड़कें ज़बानी याद होनी चाहिए, जिसका मतलब है 10 किलोमीटर के निस्फ कुतर के अंदर अंदर 60,000 से ज्यादा गलियां बशमूल एक तरफा गलियां और दूसरी पाबंदियां और उसके अलावा 1 लाख दूसरी अहम जगह। एक टैक्सी ड्राइवर ने ह्यूगो को बताया कि अगर आप अपनी बैठक के मुतालिक सोचें तो आपको पता है कि आपकी किताबें कहाँ हैं, सोफा कहाँ है और बावर्ची खाने में कैसे जाना है। आपको उसके मुतालिक सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह लंदन की गलियों की बात है। इस तरह की सारी मालूमात में कमाल हासिल करने में, जिसे कैब ड्राइवर्स दी नॉलेज कहते हैं, आमतौर पर 2 से 4 साल लगते हैं। लेकिन जब यूसीएल में न्यूरोसाइंसदानों ने ड्राइवरों के दिमाग पर तहकीक की तो उन्हें एक हैरत अंगेज चीज़ मालूम हुई। जब ये याद करने का यह दिव्यकल अमल हो रहा था, इस वक्त दिमाग भी बदलना शुरू हो गया था। न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से साइंसदानों ने देखा कि ड्राइवर के दिमाग का वो हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं वो बड़ा हो गया। ये एक बड़ी दरियाफ्त थी, जिसका मतलब था हमारा दिमाग जो इस वक्त है ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा और हम में सलाहियत है कि इसमें तब्दीली ला सकें। इससे एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, क्या हम अपने दिमाग इसी तरह रख सकते हैं जिस तरह हम अपने उज़लात रख सकते हैं ताकि जो कुछ करना सकी कर सकी। दिमाग की सेहतमंदी। इसके बाद किए जाने वाले तजुर्बात से पता चला कि दिमाग साख्त और काम करने की सलाहियत में बड़े पैमाने की तब्दीली की सलाहियत रखता है। 60, 70 और 80 की उम्र को पहुंचने के बाद भी इन अहम तरीन तब्दीलियों में से एक न्यूरोजेनेसिस भी है। ये बालिग अफराद के न्यूरोस्टीम सील्स में से नए न्यूरॉन्स की नशोनुमा है। अमेरिकी सहाफ़ी और दी प्लास्टिक ब्रेन की मुसन्निफ़ा शेरोन बेगली कहती हैं, इससे ज़ख्म भरने की सलाहियत जैसे अहम अमल में इजाफे का इम्कान बढ़ जाता है। इसीलिए कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (सीबीटी) जैसे इलाज आपको अपनी सोच और रवैये में तब्दीली लाकर अपने मसाइल से निमटने में मदद देते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की बाकायदा तौर पर बदलते रहने की सलाहियत की हौसला अफजाई लोगों की कई तरीकों से मदद कर सकती है। शेरोन कहती हैं कि जब इस तरह की नफ्सियाती मुदाखलत के दौरान हमें अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात के मुतालिक मुख्तलिफ तरीक़े से सोचने के मुतालिक सिखाया जाता है तो दर हकीकत ये दिमाग की साख्त और काम करने के अमल पर भी उल्टा असरअंदाज हो सकता है। शेरोन, जिसे न्यूरोहाप कहती हैं, इससे मोहतात रहे क्योंकि ये उल्टी पड़ सकती है। ये वो सोच है जिसके तहत हम दिमाग के मुतालिक हर चीज़ बदल सकते हैं। वो कहती हैं कि इस वक्त क्या होता है जब कोई डिप्रेशन या ट्रामा से बाहर निकलने का नहीं सोच सकता। क्या हम उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो सही तरह नहीं सोच रहे? शेरोन के मुताबिक ये ख्याल कि अगर दिमाग में कुछ भी खराबी हो तो उसे ठीक किया जा सकता है बहुत ही दौर की कौड़ी है। प्लास्टिसिटी का सिंफी किरदारों के लिए क्या मतलब है? हयातियाती जबरियत बहुत हद तक इंसानों की जुमराबंदी और उनकी सलाहियतों को महदूद कर सकता है।
मिसाल के तौर पर हम रवैयों के काफ़ी पहलुओं को जिनसी दर्जाबंदी में हाँक देते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि आपके सेक्स क्रोमोसोम बताते हैं कि आप किस तरह अमल करेंगे। कोग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट और दी जीडर ब्रेन ई की मुसन्निफा जीना रिपोन कहती हैं कि जैसा कि ऐसी सोच के मुतालिक दोबारा सोचना चाहिए कि औरतें गैर मंतकी और मर्द गैर जज्बाती होते हैं। जीना इस सवाल को चैलेंज करती हैं कि मर्दों और औरतों के दिमाग मुख्तलिफ हैं और ये इख्तलाफात मुयन शुदा हैं। वो समझती हैं कि इंसानी बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है जो कि इस ख्याल को तक़वियत दे सके कि दिमाग में सिनफी इख्तलाफात हैं, बल्कि इसके बरक्स इंसानों को ये बावर कराया जाता है कि उनका मर्द दिमाग और औरत दिमाग है। ये सब कुछ इन तजुर्बात की वजह से है जो उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किए, जिनमें यह बताया जाता रहा है कि उनके ज़हनी या जिस्मानी तौर पर काम का तयन सिर्फ करती है। उनका कहना है कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि दिमाग एक बहुत ज़्यादा एक्टिव एजेंट है, इसलिए यह दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है इस पर इसका हमारी सोच से ज़्यादा असर होगा। दिमाग की हालात से समझौता करने की सलाहियत दो तरफा है, और जीना के बकौल प्लास्टिसिटी का ये ख्याल जो कि पैदाइश से शुरू होकर बढ़ती हुई उम्र तक फैला हुआ है, सिर्फ और उसकी वजह से लगाई जाने वाली पाबंदियों के मुतालिक पुराने और दकियानूसी ख्यालात से हमें निकाल सकता है। प्लास्टिसिटी और पेरेंटिंग, बच्चे पालना। जब बात बच्चे पालने की होती है तो ये काफ़ी तसल्ली बख्श ख्याल है कि ज़िंदगी यहाँ कुछ हद तक फिक्स्ड ही है। परवरिश से बिल्कुल मुख्तलिफ तौर पर कुदरत शायद इस फैसला साजी और वालिदैन की कभी ना ख़त्म होने वाली तशवीश के दौर के दबाव को ख़त्म करने में उनकी मदद ही करती है। अगर कुदरत अहम है तो क्या वालिदैन को परेशान होना चाहिए कि वो बच्चों की परवरिश किस तरह करें? जीना कहती हैं कि दिमाग की प्लास्टिसिटी वालिदैन के लिए उम्मीद की एक किरण हो सकती है। अगर हम अपने नौज़ायदा बच्चे को मौज़ारत नहीं सुनाएंगे तो फिर भी वो अपने बचपन में मौसीकी का सबक ले सकते हैं और बड़े होकर पियानो भी सीख सकते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब इंसानी सलाहियतों का ज़्यादा मुस्बत और रोशन ख्याल है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बच्चे का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह है, जीनियाती विरासत की कैद से बिल्कुल आज़ाद। हमारा दिमाग रोज़ बदलता है। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई नया ख्याल आता है, तो आप अपने दिमाग में नए न्यूरोनल कनेक्शन बना और मजबूत कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में नए ढांचे बना रहे होते हैं। लेकिन हम किस तरह बदल सकते हैं? आयरलैंड में ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन के न्यूरोजेनेटिस्ट केविन मचल कहते हैं कि ज़्यादातर तब्दीलियां जो आती हैं वो माइक्रो स्केल पर होती हैं। वो साइंपेटिक कनिष्केशन की सतह की छोटी तब्दीलियां हैं। साइंपेटिक कनिष्केशन आसान ज़बान में नावरूनस के दरमियान जैन कशन हैं जिनसे हैवानत के असबी नेज़ा मुहे में असबी एम्पेस मानतकिल होते हैं, और यहाँ मिसाल के तौर पर हमारी आदाश्त जन्म लेती है। अपनी किताब हुनेट में केविन बताते हैं कि हमें अपने आप को बताते रहना चाहिए कि दिमाग की प्लास्टिसिटी लामहदूद नहीं है, और इस ख्याल को भी ज़रा शक की निगाह से देखना चाहिए कि हम मिक्रो स्केल पर ऐसी तब्दीलियों का तजर्बा हासिल कर सकते हैं जो हमारी शख्सियतें बदल के रख देगा। उनका कहना है कि हमें शवाहिद को ज़रा ज़्यादा एहतियात से देखना चाहिए और इस ख्याल पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम हर वो चीज़ जो बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं, कि हम अपने जीनियाती क़ैद की जंजीरें तोड़ के आज़ाद हो सकते और जिस तरह का इंसान चाहिए बन सकते हैं। हम हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। हम हर वक्त दिमाग के सामाती और बसरी हिस्से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी किस्मत का फ़ैसला कुदरत करती है या परवरिश? हमारी जीनियात और माहौल का असर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। केविन कहते हैं कि हमें इस नेचर वर्सेस नर्चर, कुदरत बमुकाबला परवरिश की बहस निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों बहुत पेचीदा तरीके से एक दूसरे से मुंसलिक हैं। वो कहते हैं कि हम एपीवर्ड लाते हैं जिसमें हमारी जीनियात और हमारे दिमाग की नशोनुमा का बड़ा अमल दखल होता है, और ये हमारी शख्सियत के खदूखाल ज़ाहिर करते हैं। लेकिन ये प्री वायरिंग, पहले से सब कुछ तयशुदा होना, हमारी फ़ैसला साजी के मुतालिक सब कुछ नहीं बताती। वो ज़्यादातर आदतना है। केविन कहते हैं कि हम अपने तजुर्बात की रोशनी में जो आदत अपनाते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो लम्हा बा लम्हा हमारे अवामिल को कंट्रोल करती हैं। हमारे दिमाग पर हमारे जीनियाती असरात और हमारे तजुर्बात के असरात की मुतवातिर मुदाखलत रहती है। दोनों हमारी तमाम ज़िंदगी हमारी शख्सियात तश्कील देते हैं। ये खुद मुख्तारी या किस्मत नहीं है, बल्कि खुद मुख्तारी और किस्मत है जो हमारी तकदीर बनाती है।